अगला क्वेश्चन देखो, SRS 2024 रिपोर्ट, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर घटी है अब की बार। अब पूरा डिटेल से देखो, ये SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS जारी करने वाली संस्था कौन सी है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। किस मंत्रालय के SRS मंत्रालय किस मंत्रालय के अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और IMR का अर्थ क्या है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उन 1000 बच्चों में एक उनकी एक दिन में ही कितने बच्चे खत्म हो गए जन्म लेते ही? तो वो कितना है? 1 वर्ष से कम आयु से बच्चों की मृत्यु, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। 1 वर्ष, जिसकी आयु 1 वर्ष तक है, कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है? 1000 बच्चों पर, उसका आंकड़ा है। तो भारत की IMR SRS 2024 भारत की कितनी है? 24 है। और ये भारत नहीं, ये राजस्थान है। तो राजस्थान की कितनी है? 28 है, मतलब भारत से ज़्यादा है अपने राज्य की। राजस्थान की ग्रामीण की कितनी है? 30, ग्रामीण की तो और भी ज़्यादा है। राजस्थान की शहरी 24, ये ठीक है, शहरी मृत्यु दर कम से कम भारत के बराबर तो है। और राजस्थान की IMR 2019 में कितनी थी? 35 थी, और अभी कितनी है? 28। राजस्थान की IMR अभी कितनी है? 2024 में 28। तो कितने पॉइंट की गिरावट हुई है? 5 वर्षों में कमी आई है 7 की। यह मोस्ट है। 2019 और 2024 के बीच में कितने पॉइंटों की गिरावट आई है? 7 अंकों की गिरावट आई है। और प्रतिशत में पूछे तो लगभग 20% का सुधार हुआ। राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 4 अंक अधिक है, क्योंकि भारत का कितना है? 28, और भारत का कितना है? 24, और राजस्थान का कितना है? 28। सुधार के मुख्य कारण क्या हुए हैं? संस्थागत प्रसव पूर्व जांच करना, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल। अब इस पर क्वेश्चन देखो, राज्य क्षेत्र और IMR। भारत में कितनी दी है? 24। राजस्थान में कितनी दी है? 28। ग्रामीण कितनी राजस्थान की? 30। शहरी कितनी है? 24। राजस्थान 2019 कितनी थी? 35। कितने अंकों की गिरावट हुई? 7। कितने प्रतिशत सुधार हुआ? 20। तो ये सभी मिलान क्या है? सत्य हैं इसके। शिशु मृत्यु दर के मामलों में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अपन 5वें स्थान पर हैं। शिशु मृत्यु दर में 5वें स्थान पर है, तो ये बहुत ही एक निराशाजनक रिपोर्ट है अपने राजस्थान के लिए। शर्म आनी चाहिए अपने को। इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किस में है? केरल में। सबसे बेस्ट राज्य केरल है, और सबसे खराब आंकड़े किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। और अपने भी कम नहीं है, अपने भी खराब में 5वें स्थान पर चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के केंद्रीय मंत्री द्वारा उत्तर व पश्चिम भारत के सर्वश्रेष्ठ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर का सम्मान किस कंपनी को दिया गया है? मतलब अपना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह। केंद्रीय मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह द्वारा उत्तर व उत्तर पश्चिम भारत के सर्वश्रेष्ठ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर का सम्मान किस कंपनी को दिया गया है? सोलर स्क्वायर को। किस कंपनी को दिया गया है? सोलर स्क्वायर को। मतलब अपना मंत्रालय कौन सा है? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसके मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और उत्तर व पश्चिम भारत में सर्वश्रेष्ठ रूफटॉप सोलर, भारत सरकार की तरफ से घोषणा कर रखी है कि घरों की छत पर 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाई जाएंगी। तो उसमें इसने इतना बेस्ट काम किया है उत्तर व पश्चिम भारत में कि इसको पुरस्कार मिला है। और ये कंपनी कौन सी है? सोलर स्क्वायर पुरस्कार। अब क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन सुजस रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट पढ़ेंगे? सुजस रिपोर्ट। इसी में से भी क्वेश्चन आते हैं सुजस रिपोर्ट से।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। मनाती कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। कौन सी संस्था मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। और ILO संयुक्त राष्ट्र UN की एक क्या है? एजेंसी है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किसकी एक एजेंसी है? UN की। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम की समस्या पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, समाज से बाल श्रम जैसी कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकारी नियोक्ताओं और नागरिक समाज को प्रेरित करना। भारतीय संविधान व बाल श्रम। अब भारतीय संविधान में बाल श्रम पर क्या नियम कानून है, किस अनुच्छेद के तहत है, अब वो पूरा डिटेल से देखो। अनुच्छेद 24 कौन सा है? आर्टिकल 24। इसमें क्या नियम बोले गए हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे रोजगार में काम रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है। मतलब जो बच्चा 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु का है वो किसी भी जोखिम भरे कारखानों इनमें काम नहीं करेगा। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। ये बच्चे का क्या है? एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 39E और 39F राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बच्चों के स्वास्थ्य, शक्ति और गरिमापूर्ण विकास के अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ये बच्चों के नियम हैं। अभी एक ऑनलाइन किसान मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसको देखो इसमें क्या है। क्या लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन किसान मित्र चैटबॉट। मिलेट किसानों की सहायता करने के लिए देश की पहली व्हाट्सएप आधारित AI प्रणाली शुरू की गई है। देश की पहली है व्हाट्सएप आधारित AI प्रणाली, उसका क्या नाम रखा है? चैटबॉट। ऑनलाइन किसान मित्र चैटबॉट मिलेट किसानों की सहायता करने के लिए देश की पहली व्हाट्सएप आधारित AI प्रणाली है। इसे ICAR और IIMR यानी भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान और सहयोगी संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ICAR और IIMR द्वारा। यह 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध और बहुभाषी सेवा है। मतलब सप्ताह के 7 दिन खुलेगा, 24 घंटे खुला रहेगा और सभी भाषाओं में सेवा देगा। अगला देखो, साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन। तो राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 1930 है। आजकल ऑनलाइन ठगी, डिजिटल ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। डिजिटल साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 1930 है। अगला देखो, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 22वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक हुई है? 22वीं। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 22वीं बैठक। उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो परिवहन मंत्री कौन है अपना? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। और साथ में कौन थे? उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई है। इसमें राज्य की 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा और कार्य योजना की समीक्षा की गई है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। गुड सेमी-रिटर्न प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत। किसके तहत? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ये योजना चल रही है एक मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नेक मददगारों की पुरस्कार राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। अगर कोई किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट घायल व्यक्ति को कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको अब 5,000 रुपये की जगह कितने हज़ार रुपये मिलेंगे? 10,000 रुपये मिलेंगे, ताकि किसी की जान बच सके। और ये किस योजना के तहत मिलेंगे? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत घायलों की मदद करने वाले को 5,000 की जगह
10,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो अपन ने डिस्कस किए। कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।